अनुसूचित जनजाति की खतियान जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर मकान निर्माण कराने का आरोप। पीड़िता ने गुमला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, लेकिन नहीं हो रही सुनवाई। घटनास्थल पर जांच करने पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी सारी बिंदुओं पर कर रहे हैं जांच। मामला गुमला थाना क्षेत्र के पुग्गू खोपाटोली गांव का है। स्वर्गीय सीताराम टोपो की पत्नी किरण टोपो ने जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को आवेदन सौंपकर अनुसूचित जनजाति के खतियानी जमीन पर हथियार के साथ बलपूर्वक कब्जा कर मकान निर्माण कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि मौजा गुप्पू ने मेरी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मेरा खतियान जमीन है जिस पर मेरे पूर्वज और मेरे पति अपने जीवन भर दखल कर रहे, खेती बाड़ी कर रहे तथा वर्तमान समय में मैं और मेरे पुत्र अमित टोपो पति के हक हिस्सा जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार होकर खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं। मेरे पूर्वज या मेरे पति के द्वारा इस जमीन की बिक्री या स्थानांतरण किसी भी रूप से नहीं की गई है और न ही झारखंड सरकार के द्वारा मेरे जमीन का अधिग्रहण ही हुआ है। इसके बावजूद मुरकुंडा निवासी संजय ओहदार के द्वारा मेरे जमीन पर हथियार के बलपूर्वक धावा बोलकर घर बनाने के लिए ईंट बालू सीमेंट गिराकर नींव खोदने और बाउंड्री करने का काम शुरू किया गया है, जिसे मना करने पर आरोपी द्वारा मुझे और मेरे पुत्र के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी सूचना थाना में दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि एसडीओ के न्यायालय में मुकदमा दायर की गई है जिसमें कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, जिसके उपरांत आरोपी द्वारा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था। लेकिन पुनः 10 दिसंबर को संजय अपने साथ 10-12 मजदूर और मिस्त्री को लेकर हथियार से लैस होकर मेरी जमीन पर पहुंचा और जबरन जान से मारने की धमकी देते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया। पीड़िता ने उपायुक्त से पूरे मामले की जांच कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़िता ने बताया कि उनके परिवार को लगातार धमकियां भी दी जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने बताया कि ये जमीन रियाडा को जमीन सरकार दी है, लेकिन ये जमीन रायती या जमीन की जांच की जाएगी और बंदूक के नोक पर कार्य किया जा रहा है उस बिंदु का भी जांच करवाया जाएगा। लेकिन गुमला जिले में जांच होती है केवल कागज पर ही और हकीकत पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जमीन में कब्जा करे के लिए मन तैयार नहीं। संजय ओहदार कहाँ कर मुरकुंडा कर और इके मोके शुरू में आलो से खन मैं कहलो कि संजय के थी केकर ऑर्डर से बना थी घर तो कहला कि मैं डीसी से परमिशन ले हो तो डीसी से मैं गेलो मिले के ले खन डीसी कहलक मोके एसी जन जा खन मैं एसी जगन दरखास्त लिख लो एसी जगन गेलो फिर 144 धारा कर लो मैं थाना में हलो कोनो नहीं होलक तेले और बाद में मैं और आइजो में गेलो 144 करे के लेकिन फिर भी हुआ एसडीओ रोई के रख देलक मोर दरखास्त के और मैं का करूं ना लास्ट में मोके सबके महिला मन के मोके उठाए खोलक और मोके लाने खोलक जे दिन से शुरू होलक से दिन से संजय ओहदार का चीज एकले आए रहे। संजय ओहदार आवेला और कोई पार्टी झाटी सब आवे ना ओकर जे फोर्स है पुलिस का सेना की का सेना के सब पुलिस ड्रेस में आवे ना और पुलिस ड्रेस में सबके धमकी दे ना सबका ठेला मन के सबके धसाई के सिधाई देलक होए धसवाई देलक सबके। का नाम होला तोर? सी थी संजय ओहदार। तोर का नाम होला? मोर किरण टोपो। परेशानी हो रही है यहाँ पर, आज महिलाएं लोग यहाँ पर पहुँची हुई है। ये ऐसा है कि यहाँ पे एक मामला आया है सामने हमारे, जिसमें कि संजय ओहदार का कहना है कि उनको रियाडा के द्वारा ज़मीन उपलब्ध कराई गई, लेकिन कुछ ग्रामीणों का कहना है कि संजय ओहदार के द्वारा गलत तरीके से उनके ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो इस मामले को कल ही हमारे पास लाया गया है, तो हम लोग इस पर जाँच कराएँगे, नापी कराएँगे, जिनकी जैसी ज़मीन है उनके हक में रहेगी और जो भी न्याय सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। और अगर कोई बलपूर्वक किसी ज़बरदस्ती कर रहा है किसी के साथ तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग जो भी नेसेसरी है। मामला ये आ रहा है पर कि शांति सेना के कुछ लोग हैं जो मुरकुंडा में रहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आया जाता है और लोगों को हड़काया जाता है बंदूक की नोक पे। बंदूक की नोक पे अगर हड़काया जाता है ऐसा तो हमारे पास अभी तक नहीं आया है। अभी कुछ ग्रामीण बता रहे थे यहाँ पर, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है, बट हमारे द्वारा ऐसा कोई संज्ञान में अभी तक बात नहीं आई है। इनके द्वारा भी जो आवेदन दिया गया था उसमें भी ऐसा कुछ वर्णित नहीं है, पर यही है कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो प्रशासन है, पुलिस है, ठीक है ना, पुलिस प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई गलत करेगा तो हम उसको रोकेंगे और विधि सम्मत जैसी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। ठीक है सर। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।